थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। देखिए नंबर की बात है, नंबर की बात है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। उन्होंने नीतीश जी के लिए पूरे कैंपेन में आदर के अलावा किसी प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। हम नहीं मानेंगे हार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। जनता जनार्दन का प्यार हमारा हौसला बढ़ाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, एक सियासी महाभारत जो 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए चली है और उसके बाद कल परिणाम आए, लेकिन सरकार बनाने को लेकर एक सस्पेंस रहा। एनडीए की सरकार वापस आ रही है और ये भी मुमकिन है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाए। तो बड़ी खबर आज महाभारत में जिस पर बात कर रही हूं, इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने वाली है दिल्ली में शुरू, जिसके लिए बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, जो दावा कर रहे हैं कि अभी तो सरकार बनाने की संभावना हम भी तलाश रहे हैं। इस बीच क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का दावा आज ही पेश कर दिया जाएगा? आज महाभारत में सवाल ये भी पूछूंगी कि जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, जब एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा और जो एक तस्वीर है वो कैसे तलाश रहा है, क्योंकि उनके पास तो नंबर्स नहीं है। ऐसे में इस सवाल की जरूरत भी कहां से आई, इस पर भी बात होगी। मैं आपको बताऊं कि दावे किस तरह के किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। जरा जूम आउट कर दीजिए, मैं आपको तस्वीर बताती हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैठक में आगे की रणनीति हम बनाने वाले हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे जो कि घटक दल हैं एनडीए के, वो कह रहे हैं जिन्हें बहुमत नहीं है वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो आज नीतीश कुमार के साथ ही बिहार से आए हैं दिल्ली, दोनों अलग अलग बैठकों के लिए आए, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये दावा वो पेश कर रहे हैं। तो वहीं संजय राउत कह रहे हैं, जिनको आज उद्धव ठाकरे ने दिल्ली भेजा है इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए, वो कह रहे हैं राहुल गांधी के पीएम बनने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने पीएम के बारे में भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रही हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो उनके पलटने की एक संभावना पर बात कर रही हैं? वहीं जयंत चौधरी ने कहा हम एनडीए का हिस्सा है, हम उनके साथ हैं, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को डेमोकुर्सी में बदलने में लगे हुए हैं मोदी। तो ये बयान जो कि दोनों ही तरफ के दिखा रहे हैं कि कैसे सरकार को लेकर एक जोर आजमाइश है। तो ये मैं इस वक्त दिल्ली से पीएम आवास से आपको एक एक तस्वीर दिखा रही थी, जहां पर एक बड़ी बैठक खत्म हुई है। लेकिन वही बड़ी खबर आपको बता देती हूं, एनडीए के समर्थन पत्र सौंप दिया है। पीएम आवास पर बैठक में समर्थन पत्र सौंपा गया है। पीएम आवास पर समर्थन पत्र सौंपा गया है। शाम 7:45 पर आज राष्ट्रपति भवन जाकर प्रधानमंत्री बैठक में मुलाकात कर सकते हैं राष्ट्रपति से, सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आज राष्ट्रपति से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ एक और बैठक दिल्ली में हो रही है इंडिया गठबंधन की, जो लाइव है हमारे साथ। विक्रांत जरा बता दीजिए कौन कौन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हमारे आज दिल्ली में होने वाली है और इस वक्त एक और बड़ी बैठक आ रही है कि 7 जून को एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। फिर से बैठक होगी, यानी आज एनडीए की बैठक हुई है और 7 जून को एक बार फिर से एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। ये भी बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ये अपने दर्शकों को बता दूं। यानी आज बैठक के बाद 7 जून को फिर बैठक है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत।
नतीजों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल 7वें आसमान पर है। सरकार बनाने को लेकर हर कोई उतावला है। एनडीए की दावेदारी मजबूत है तो इंडिया अलायंस भी पर्दे के पीछे सियासी खेल करने का दावा ठोक रहा है। अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। मोदी ने रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। नेहरू के बाद वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। इससे पहले मोदी ने अपने मंत्रियों की आखिरी बैठक ली, फिर राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके अगले शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। सहयोगियों को मिलाकर उसके पास 292 सांसद हैं, यानी जादुई आंकड़े से 20 ज्यादा। लेकिन इसमें 12 सीटों वाले नीतीश कुमार और 16 सीटों वाले चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर वाले रोल में हैं। लेकिन ये दोनों अगर विपक्ष के साथ भी जाते हैं तो उनके नंबर 232 से 260 होते हैं, यानी बहुमत से 12 कम। ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी कह रही है कि वही सरकार बनाने जा रही है। एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि थर्ड मैंडेट मिला है। मोदी खेमे में सेंध लगाने के लिए इंडिया अलायंस नीतीश और नायडू को बड़ा ऑफर दे सकता है, क्योंकि नीतीश अब ज्यादा निर्णायक हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। इंडी के इरादे भी सरकार बनाने के हैं। नतीजों के बाद जैसे ही इसकी भनक बीजेपी को लगी तो मोदी ने एनडीए के नेताओं को दिल्ली बुला लिया, मंथन किया। उससे पहले नीतीश और नायडू ने मोदी का साथ छोड़ने से इनकार कर उनकी तीसरी पारी पर मोहर लगा दी। बिहार, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र तक हलचल मची है। चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक डिमांड में हैं। नीतीश नायडू भी किसी बड़े मौके की तलाश में हैं। इंडी भी घात लगाए बैठा है। मोदी सबका प्लान फेल कर देंगे या कुछ खेला होगा, इसी पर देखिए ग्राउंड जीरो से आज की महाभारत।